आज हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या है। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे, हर्ड इम्यूनिटी की बहुत सारी बातें चल रही है और क्या इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी भारत देश में है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या आप कोई भी स्कूल टेक्स्ट पढ़ोगे, दो टाइप की इम्यूनिटी आपको बायोलॉजी की बुक्स में मिलेगी। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, जिसे हम इननेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, और एक होती है एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में फर्क क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी वो है जो जब आपका बर्थ होता है, जो आपसे आपकी माँ से या आपको जो भगवान ने इम्यूनिटी बचपन से दी है, वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी हो गई। और जो आप एक्वायर्ड, जो आप न्यूट्रिशियस फूड खा के अच्छी चीजें खा के जो आप एक्वायर्ड करते हो, वो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के बीच में हर्ड इम्यूनिटी, तो हर्ड इम्यूनिटी हम कोविड-19 के सेंस में बात करेंगे। अब हर्ड इम्यूनिटी है क्या, उसको समझने के पहले सबसे पहले समझना होगा कि नॉट इम्यून और इम्यून पर्सन में क्या डिफरेंस है। नॉट इम्यून का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉट इम्यून यानी वो इंसान जो ससेप्टेबल है, जिसे वायरस लग सकता है। जैसे मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ससेप्टेबल हूं कि मुझे कोई भी वायरस लग सकता है। सपोज मुझे कोरोना वायरस लग जाता है, अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो इम्यूनिटी है वो फाइट नहीं कर पाएगी। मेरे को जब लगेगा मैं आगे उस वायरस को ट्रांसफर करूंगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से लाख, लाख से करोड़, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती चली जाएगी इन्फेक्शन पेशेंट्स में एंड डेथ पेशेंट। अब दूसरी बात करेंगे कि जो इम्यून पर्सन क्या है। अब इम्यून पर्सन क्या है, इम्यून पर्सन को समझने से पहले दोस्तों ये समझिए इम्यूनिटी कैसे आएगी। दो तरीके से आ सकती है, एक या तो आप वैक्सीन ले लीजिए, और दूसरा या तो आप इन्फेक्ट हो गए हो, सिक हो गए हो, बीमार हो गए हो और आप रिकवर कर गए हो। रिकवर कर गए हो तो आपकी एंटीबॉडीज काम करेंगी। आपका जो आप सुन रहे हो न्यूज में, प्लाज्मा थेरेपी जो है, जो लोग रिकवर कर गए उनका प्लाज्मा ब्लड में से निकाला जा रहा है, तो उनमें काफी एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा आ जाएगी जब वो रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, जो इम्यून पर्सन है जब उस पर कोई वायरस, अब सपोज पहले एग्जांपल में मैं नॉट इम्यून था, अब मान लो सेकंड एग्जांपल में अगर मैं इम्यून हूं, तो क्या होगा, जब मुझ पे वायरस अटैक करेगा तो मेरी जो इम्यूनिटी है या तो रिकवरी से आई है या तो मुझे वैक्सीन मिल गया है, बट अपने केस में अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो मेरी बॉडी उस वायरस से फाइट कर जाएगी। अब होगा क्या, इसका मतलब मेरे को कोई भी वायरस असर नहीं। अब क्या करेंगे कि मैं उस वायरस को आगे नहीं फैलाऊंगा। जो 1 से 4, 4 से लाख, लाख से करोड़ जो मैं फर्स्ट केस में बढ़ रहा था, वो नहीं होगा अगर मैं इम्यून हो चुका हूं तो अब हम समझेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो हर्ड इम्यूनिटी में यही कहा जाता है कि आप 80 से 90% लोगों को इम्यून कर दो। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है। अब इम्यून करने का एकमात्र जो रास्ता बच रहा है वो यही बच रहा है कि आप लोगों को रिकवर कराएं, पहले सिक कराएं, पहले उनको बीमार करें, उनको फिर ट्रीट करें और उनको रिकवर कराएं, और फिर बाद में उनकी एंटीबॉडीज यूज करें, उनका प्लाज्मा यूज करें। तो वो कम से कम हमारे देश में 80 से 90 करोड़ यानी 75 से 80% लोगों को करना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एप्लीकेबल है? तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब समझ लीजिए 80-90 करोड़ को अगर इन्फेक्ट करना होगा, तो अभी जो प्रेजेंट आप डाटा को अगर एनालाइज करें तो 25,000 के करीब इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, जिसमें 3% डेथ हो गई है। तो 80 करोड़ का आप देख सकते हो कि 3% क्या होगा। 80 करोड़ के सामने आपका 3% एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी डेथ हमारा देश अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी भारत में है? तो मेरा जवाब है ना। आपका अगर कोई जवाब मेरे से विपरीत है तो जरूर कमेंट करिए अपने रीजंस के साथ। और दूसरा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे यही होगा कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम, आपकी एनर्जी और आपके संसाधन वो सब वेस्ट ही होने वाले हैं। हो सकता है इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी स्मॉल नेशंस में बन सकती है, जहां पे जनसंख्या छोटी है, 10 मान लो 10,000 है, उसमें से 9,000 को आप इम्यून कर दो तो 1,000 बच जाएंगे। तो छोटे स्मॉल नेशंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है। आपको पता होगा काफी देशों ने इसको पहले अप्लाई करके देखा है, लेकिन वो स्मॉल नेशन में एप्लीकेबल है। आज से 50, 60, 100 साल पहले ये एप्लीकेबल थी, बट इंडिया जैसे बड़े देश में मुझे नहीं लगता इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी रह जाती है, हर्ड इम्यूनिटी अगर आपको समझ नहीं आई है, तो प्लीज जरूर कमेंट करिए कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। मैंने मेरे हिसाब से सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं और आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।